हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 43 पर आ गए हैं आज और हम सीक्वेंस सीरीज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बाइनोमियल के भी क्वेश्चंस करेंगे आज 100 डेज ऑफ जेईई एडवांस की सीरीज के अंदर। तो फटाफट सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो कि बाइनोमियल थ्योरम का और एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समेशन करना है इसके केस के अंदर इस सीरीज का। तो आप जैसे k की वैल्यू पुट करें तो आप जैसे 0 रखेंगे तो आएगा 3nc0, -1 की पावर 0 1 होता है। फिर 1 रखेंगे तो आएगा -3nc1, फिर 2 रखेंगे फिर से इवन हो जाएगा तो -1 नहीं आएगा, +1 आएगा। और इस तरह सीरीज चलती जा रही है। अब हमें पता है अगर सारे टर्म्स आ जाएं, जैसे nc0 -nc1 nc2 -nc3 लास्ट तक होता है तो सब जीरो हो जाता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लास्ट तक नहीं जा रहा है। इसका लास्ट टर्म जो होगा ये n तक ही जाएगा, -1 की पावर n 3ncn। अब बेटा इसको कैसे अप्रोच करना है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है NCR। इसके अंदर अगर अपन ऐड कर देते हैं NCR+1 तो हमें पता है कि हमारा जो सम आता है ये किसके बराबर आता है, n+1C R+1 के बराबर। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ करेंगे। अपन क्या करते हैं यहाँ पर, अपन शानदार ट्रिक अप्लाई करेंगे और इस 3nc1 को अपन यहाँ पर लिख देंगे इसी फॉर्म के अंदर। अब इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे 3n-1c0 प्लस 3n-1c1। इसी तरह जो 3nc2 है इसको आप लिख दोगे 3n-1c1 प्लस 3n-1c2। अगले वाले 3nc3 को आप लिख दोगे 3n-1c2 प्लस 3n-1c3 और लास्ट तक ये जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 3n-1cn-2 सॉरी n-1 प्लस 3n-1cn, ऐसा। तो अब क्या होगा, जैसे 3n-1c0 1 होता है तो ये 1 माइनस का और ये भी 1 है, कट जाएगा। 3n-c1 यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है तो ये भी कट जाएगा। फिर ये 3n-1c2 इस माइनस वाले 3, तो ये सारे कटते जाएंगे। बस आपके पास यहाँ पर लास्ट टर्म जो होगा वो बच जाएगा 3n-1cn और यहाँ पे बाहर -1 की पावर n। तो ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे अपन आते हैं एक और बाइनोमियल का करके, फिर सीक्वेंस सीरीज पे आएंगे। अब जैसे डबल समेशन, तो यहाँ देखो पहले समेशन में n वेरिएबल है, n आपका 0 से m जा रहा है। तो इसका मतलब m यहाँ पर पहले समेशन में कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो इसको अपन बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा m बराबर 0 से लेकर 2014, है ना। 2014 से m यहाँ पर बाहर आ गया। अब अंदर आपके पास क्या बन गया, ये बन गया n बराबर 0 से m mcn। अब इसका समेशन कैसे करोगे, ये आपके पास है mc0 mc1, इस तरह से समेशन चलता जा रहा है mcm तक। इस समेशन को आप लिख सकते हो 2 की पावर m, प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये बन गया बाहर वाले समेशन में, अब m भी वेरिएबल है, अब बाहर नहीं ले सकते, तो ये आ जाएगा 2004 cm 2 की पावर m। अब ये वैसा हो गया जैसे आप लिखते हो ना समेशन n c r x की पावर r बराबर 0 से n क्या लिखते हो आप, 1 प्लस x की पावर n लिखते हो। तो ये भी वैसा ही है, बस x की जगह 2 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 और होल पावर में 2014, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन था बाइनोमियल वाले एक दो क्वेश्चन का। सीक्वेंस सीरीज पर आते हैं। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का कभी जिक्र हो और x पॉजिटिव दे रखा हो तो आपके दिमाग में एक बार AMGM आना चाहिए। तो लाइक ये है, पर अब ये 1996 है और AMGM में मल्टीप्लाई करने पे पावर भी कैंसिल होनी चाहिए। जैसे इन सारी पावर्स का मल्टीप्लीकेशन में सम आ जाएगा 1990 और 6 1996, पर यहाँ तो 1/x ही है। तो अपन अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अपन इस 1996 अपॉन x के टुकड़े कर सकते हैं। मतलब जैसे पहले के चार टर्म तो ये लेंगे, x की पावर 1000, x की पावर 900, x की पावर 90, x की पावर 6। अब इसके आगे आप इस 1/x के 1996 पार्ट्स कर दो, ताकि मल्टीप्लाई करने पे ये सारे 1/x मल्टीप्लाई होकर पहले चार टर्म्स की जो x की पावर्स थी उनको कैंसिल आउट कर ले। तो ये इस तरह चलता जाएगा। तो ये 1996 टाइम्स है और ये चार टर्म्स है, तो ये टोटल 2000 टर्म्स हो गए, तो अपॉन में 2000 आ जाएगा। तो ये जो सारा सम ऊपर लिखा हुआ है ये यही चीज है जो क्वेश्चन में पूछी है। ग्रेटर देन इक्वल टू में जीएम में क्या होगा, जीएम के लिए जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक्स की सारी जो भी आपकी पावर्स आ रही है इनको अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ये सारी पावर्स आपस में कट हो जाएगी और 1 की कोई भी पावर लो 1 आता है। फिर 2000 आप उधर भेज देंगे तो मिनिमम वैल्यू 2000 आ जाएगी। वो भी कब, जब ये सब बराबर होंगे, और ये सारे बराबर हो भी सकते हैं कब, x बराबर 1 पे। तो AMGM का एक अच्छा सवाल था। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। एक्स वाई जेड रियल नंबर है और 3x 4y 5z ये जीपी में है। तो अपन 3x को मान लेते हैं a, 4y को मान लेते हैं AR और 5z को मान लेते हैं AR स्क्वायर। तो अब आपको जैसे x अपॉन जेड निकालना है तो आप x अपॉन जेड यहाँ से निकाल सकते हैं।
तो 3/5x/z आ जाएगा 1/r²। 3/5 को उधर भेज देंगे तो 5/3 1/r² हो गया, और ये जो दूसरा वाला होगा ये इसी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब इसके लिए आपको r चाहिएगा, तभी आप यहाँ पे निकाल सकते हो, है ना। तो इसके लिए अब अपन क्या करेंगे, एक्स वाई जेड एचपी में है, एचपी का मतलब y बराबर 2xz अपॉन x प्लस जेड। तो यहाँ पे हम रखते हैं y, यहाँ से आएगा ar/4, 2 इंटू एक्स आ जाएगा a/3 और z आ जाएगा ar²/5, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा a/3 प्लस ar²/5। तो a कट जाएगा ना, जैसे एक a ये कट गया, फिर इधर नीचे से a कॉमन लोगे तो ऊपर बचा हुआ ये मल्टीप्लीकेशन का a भी कट जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा r/4 बराबर 2r²/15, है ना। और नीचे अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो आप 1/3 प्लस r²/5 में एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 3r²/15 आएगा, आई थिंक ऐसा कुछ। तो ये 15 भी कट जाएगा, और ये एक r भी आप कट कर सकते हैं, r 0 नहीं होता जीपी में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 3r², ये 8r आ जाएगा। तो r की दो वैल्यू आएगी 1, और उसमें फिर नंबर डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो r बराबर एक ले लेंगे अपन 1, दूसरा इस क्वाड्रेटिक का आप अगर यहाँ पे रूट निकालेंगे तो आई थिंक 5/3 आता है, उसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो सिंपल था, बस आपको जीपी एचपी की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है, ये भी सिंपल है। तो यहाँ पर s है आपके पास 1 प्लस a इंटू एक्स, 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये चलता जा रहा है एंड तक। तो ये देखने पे एजीपी नहीं है, पर क्योंकि ये x वाली पावर एजीपी की तरह ही आगे बढ़ रही, तो एक बार अपन एजीपी वाला ही मेथड लगाएंगे। अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करके आगे शिफ्ट कर देते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस a इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर इसी तरह ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो s कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, अच्छा x इसमें से हटा दिया ax, 1 प्लस a हट जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर 1 प्लस a स्क्वायर हट जाएगा तो a क्यूब एक्स क्यूब बचेगा। तो अब आप देख रहे हो सब्ट्रैक्शन पे आपके पास एक इनफाइनाइट जीपी आ रही, तो फर्स्ट टर्म 1 है और ax से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। अब आप 1 माइनस एक्स को डिवीजन में भेज सकते हैं। तो एजीपी वाला ही मेथड था, सिंपल था। नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहाँ से थोड़ी सी लॉजिकल दुनिया शुरू होगी। तो सीरीज दे रखी है 21, 22, 23 k-1 की, मतलब इस तरह से सारे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की सीरीज है अपने पास। अब बोल रहा है एम और जीएम जो है फर्स्ट और लास्ट नंबर का, वो इसी सीरीज का हिस्सा है, और अगर k 3 डिजिट नंबर है तो k की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो पहले जैसे एम की बात करो, अब अगर ये इसी में से कोई नेचुरल नंबर होगा तो ऑड में क्या ऐड करें कि 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड, मतलब k कैसा नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर। तो हमें पहली चीज ये मिली कि 3 डिजिट नंबर जो अपन ढूंढ रहे हैं ये ऑड है। अब जीएम निकालेंगे तो ये आएगा √21k। अब ये स्क्वायर रूट लेने पर नेचुरल नंबर आना चाहिए इसके बीच में, तो इसका मतलब k जो है और इंटू 21 ये बाहर आ जाना चाहिए। तो 21 3 इंटू 7 होता है, मतलब k के अंदर क्या होगा, एक 3 और 7 होगा, इसके साथ चाहो तो साथ में कुछ p स्क्वायर भी हो सकता है ताकि वो भी रूट से बाहर आ जाए। तो k आपका 21 p स्क्वायर टाइप का है, और p में भी आप ऑड ही क्वांटिटी रखोगे, इवन रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब देखो p की जगह आप क्या क्या ऑड क्वांटिटी रख सकते हो, तो कि 21 p स्क्वायर 3 डिजिट नंबर बन जाए। जैसे 1 रखने पे तो नहीं बैठेगा, p अगर आप 3 रखोगे तो 21 इंटू 9 189, एक ही हो गया। p बराबर आप 5 रख लो तो 21 इंटू 25, तो ये आ जाएगा आपके पास इसके केस के अंदर 525। p बराबर अगर अपन 7 रखेंगे तो ये आ जाएगा 21 इंटू में आ जाएगा हमारे पास 49, तो ये आ जाएगा अपने पास 189 और 18 कैरी, तो ये आई थिंक बड़ा चला जाएगा। तो अब अपन वही p रख पाएंगे जिसको रखने पे k की 21 p स्क्वायर वाली फॉर्म हो और ऑड हो। तो इवन रख ही नहीं रहे और फिर 3 डिजिट के बाहर चला जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, आई होप आपको भी मजा आया होगा इसके अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं, अब ये थोड़ा सा लेंदी, काफी लेंदी सवाल है, तो एंड तक मैं नहीं निकालूंगा बट मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। तो बोल रहा है इसका एक रूट जो है वो बाकी दोनों का एरिथमेटिक मीन है, मतलब अल्फा बीटा गामा रूट है तो अल्फा प्लस गामा बाई 2 बीटा हो जाएगा, तो ये तो एरिथमेटिक मीन वाली बात हो गई। मतलब अल्फा बीटा गामा किसके अंदर है, एपी में। तो मतलब आप तीनों रूट्स को क्या ले सकते हो, एपी में ले सकते हो। कैसे, जैसे a माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसे ले सकते हैं तीनों को अपन एपी में। अब ए और डी को एलिमिनेट करके इसमें रिलेशन बनाना है, तो अब आप लगाओ थ्योरी ऑफ इक्वेशन, पहले तीनों का सम ले लो। 3a, ये आ जाएगा माइनस में b बाई ए के बराबर,
फिर आप क्या कर लोगे, यहाँ प्रोडक्ट ले लोगे टू एट अ टाइम। टू एट अ टाइम कैसे, ए स्क्वायर माइनस ए डी, ए स्क्वायर प्लस ए डी और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सभी को अपन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे 3a² माइनस डी स्क्वायर, अब ये हो जाएगा c बाई ए। और फाइनली सबका प्रोडक्ट ले लेंगे तो a इंटू ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी आ जाएगा माइनस डी बाई ए। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करते हुए आपको कैपिटल एबीसी में रिलेशन निकालना है ऐसा। तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल ए की वैल्यू आप यहां से निकाल लें, ठीक है। फिर स्मॉल ए की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो आप यहाँ पे पुट कर दो। जब आप स्मॉल ए यहाँ पर पुट करोगे तो स्मॉल ए पुट करने से आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको यहाँ पे मिल जाएगी डी स्क्वायर की वैल्यू। तो स्मॉल डी स्क्वायर और स्मॉल ए जो आएगा आप उसको फिर यहाँ पे पुट कर देना, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो लेंदी हो सकता है बट ये जो चीज ग्रास्प करनी है, अरिथमेटिक मीन वाली, रूट्स कैसे लेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, ये चीजें चमकेगी तभी अपन एडवांस के अच्छे सवाल कर पाएंगे। 114 भी लेंदी है, ये आई थिंक मेंस लेवल ही है। तो अब एबीसी एचपी में तो आप बी को लिख दो 2ac अपॉन ए प्लस, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पर आप बी क्यूब कॉमन ले लो, अंदर ए क्यूब प्लस सी क्यूब आएगा, प्लस में आपके पास यहाँ सी क्यूब ए क्यूब अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो इसको डिवाइड कर दो तो ये सी ए अलग हो जाएगा, इसको बाद में हैंडल कर लेंगे, नीचे ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाकी। तो अब इसके लिए क्या करो, आप बी क्यूब लिख लो, बी क्यूब होगा 2ac का होल क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब ac का होल क्यूब अपॉन ए प्लस सी का होल क्यूब और इनटू में आ जाएगा ए क्यूब प्लस सी क्यूब, और नीचे ए स्क्वायर सी स्क्वायर अभी भी पड़ा है अलग से, प्लस में एक सी है। अब देखते हैं ऑप्शन में कैसे लाएंगे। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक ए सी बच जाएगा कट करने के बाद, इधर आप फैक्टर कर सकते हो, तो ए प्लस सी कट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा ऊपर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी, नीचे आ जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और बाहर ए सी है वो नहीं भूलना है अपन को, ए सी और प्लस में भी ए सी है। तो ऊपर आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर कंप्लीशन कर सकते हो। तो ऊपर वाला जो आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी है बेटा, आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3ac। अब वो समय आ गया जब अपन इसको भी तोड़ दें, अलग अलग कर लें और बाद में ac ऐड कर दें। तो बेटा अब जैसे a प्लस सी का होल स्क्वायर कटेगा तो 8ac और ac मिलके क्या आ जाएंगे आपके 9ac के बराबर। माइनस के अंदर आपके पास आ जाएगा 24a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये होगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ये उसी का 6 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा 9ac माइनस 6b स्क्वायर। तो ये सिंपल था, बिल्कुल होना चाहिए था आपसे। नेक्स्ट जो है ये आज का सबसे ज्यादा लॉजिकल और मे बी टफ क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो एक सीक्वेंस दे रखे लेकिन सीक्वेंस मॉड में है, और फिर पूछ रहे हैं कि ये सारे टर्म्स का अरिथमेटिक मीन किससे बड़ा होगा या किससे छोटा होगा। तो अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि मॉड के अंदर बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम कर सकती, तो अपन यहाँ स्क्वायरिंग करके मॉड हटा देते हैं। मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा आपके पास a1 स्क्वायर प्लस 2a1 प्लस 1, फिर a3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास a2 का स्क्वायर 2a2 प्लस 1, फिर a4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा a3 का स्क्वायर 2a3 प्लस 1, ऐसे चलते जाएंगे अपन। तो डॉट 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 an का स्क्वायर आ जाएगा an माइनस 1 का स्क्वायर 2an माइनस 1 प्लस 1। अब अपन इन सबको ऐड कर देंगे, तब देखो ये टर्म्स कैंसिल हो गए, कट 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 कट, इस तरह से ये सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। ऐड होने पर इधर an स्क्वायर बचेगा, राइट हैंड साइड के अंदर a1 स्क्वायर बचेगा, वो तो जीरो ही है उसको छोड़ दो, 2 टाइम्स में यहाँ पर आ जाएगा a1 a2 से an माइनस 1 तक का सम, और 1 1 1 1 1 1 1 1 ये सब इस तरह से ऐड हो रहा था n माइनस 1 टाइम्स, तो इधर n माइनस 1 आ जाएगा ऐसा। आप चाहो तो एक और आगे तक चले जाओ कि सर हमें तो n तक जाना है, तो an प्लस 1 के स्क्वायर तक चले जाओ, जैसे ऐसा लिख दो, तो अब इसमें ये भी कट हो जाएगा, तो यहाँ an प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, इधर an तक का सम और ये n आ जाएगा। तो यहाँ से जो सिग्मा ai अपॉन n है, तो आप पूरे दोनों तरफ n से डिवाइड कर देंगे और फिर 2 उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1/2 प्लस ये कुछ an प्लस 1 स्क्वायर बाय n है, ये इसकी वैल्यू आ रही है ना। तो अब इसके केस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड ही हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी अपने पास, इसके केस में अपन ने उधर भेजा था ना, हाँ, तो ये अपने पास उसके केस के अंदर चला जाएगा और फिर अपन इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो अपनी ये जो भी अपनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स आई है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे जैसे माइनस हाफ से बड़ा है छोटा है,
तो पॉइंट बेसिकली क्वेश्चन का ये है कि मॉड अपन इस तरह से हटाकर उसमें, और ये जो अपन ने टेक्निक यूज करी ना, इतनी सारे टर्म्स बनाकर उनकी सीरीज को ऐड कर दिया है ना, और फिर अपन ने समेशन की रेंज निकाल ली कि भाई इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा, तो ये टेक्निक, ये ट्रिक जो है ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है, टेक्निक याद रखनी है। और लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आज के, और ये भी अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड है, ताकि मैं चाहता हूँ आपकी और प्रैक्टिस हो। तो बोल रहा है अगर ये एस है ना, तो इंटीजर पार्ट ऑफ एस निकालो, उसके कितने डिवाइजर है बताओ। तो अगर आप समेशन में देखेंगे तो ऊपर आर स्क्वायर चल रहा है, और जनरल टर्म आई थिंक आपको लिखना आता है 135 ये एक एपी है, 357 ये भी एक एपी है, तो 2r-1 2r+1 ऐसा आ जाएगा, और r की लिमिट जाएगी आपके पास 1 से 500। ठीक है, तो अब ये सोचना है कि यार इसका समेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो ऊपर आर स्क्वायर हटाने की कोशिश करते हैं, तो पहले 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4r² - 1 है ये, तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, तो ये बन जाएगा आपके पास कट होके 1/4, और फिर 1 प्लस 1 अपॉन दिस 2r-1 एंड 2r+1 ऐसा। तो इसका समेशन अगर करेंगे तो दैट विल बी 500/4, सो दिस इज 125, एंड देन अगेन आपके पास प्लस के अंदर यहाँ पर ऐसी कोई सीरीज आ रही है। तो इसका अपन सैंडविच बनाने वाले, बेटा आप सैंडविच कैसे बनाएंगे देखो। मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि यार ये 125 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, राइट, 125 से तो बड़ा होगा, होना भी चाहिए। अच्छा, छोटा किससे होगा, अगर न्यूमरेटर बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। अब 2r-1 और 2r+1 का अगर अपन डिफरेंस लेने जाएंगे तो इनका डिफरेंस 2 के बराबर आता है। तो इसके लिए अपन वैसे ही कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर अपन 2 रख दें तो 1/4 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 2r-1 2r+1, एंड देन हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं 1/2r-1 और 1/2r+1 के समेशन के अंदर, ऐसा। तो अब इसमें जब पुट करेंगे तो ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा और आपके पास क्या बोलते हैं लास्ट टर्म बचेगा, ऐसा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये बहुत छोटा फ्रैक्शन में कोई क्वांटिटी होगी, और वो भी 1/4 है। तो इसके केस के अंदर अब 125 में अगर कुछ आपने ऐड भी कर दिया तो 125 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब हमारी जो वैल्यू है इसकी वो 125 और 125 पॉइंट समथिंग के बीच में। तो उसका इंटीजर पार्ट 125 हो जाएगा, दैट इज 5 क्यूब, और उसके 4 फैक्टर्स हो जाते हैं, 1 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब। तो कुछ अच्छे सवाल थे जो मैं चाहता हूँ आप दोबारा ट्राई करेंगे, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, एंड तक खुद से आंसर निकालेंगे, तब जाकर इन एडवांस लेवल सवालों में मजा आएगा, वरना तो हर सवाल बस देखा और आगे बढ़ गए वाली बात है। तो कल मिलेंगे पीएनसी के लिए कुछ अच्छे सवालों के साथ, और एक दो बाइनोमियल भी देख लेंगे। तो तब तक आप भी मेहनत करते रहें, और कल डे 44 पे मिलेंगे। और चैनल पे नए हैं तो बाकी प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और रेगुलर बच्चे जो हैं वो कमेंट्स में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आज कर पाए। कल मिलते हैं, डे 44 पे मेंस भी आ रहा है, उसकी भी साथ साथ तैयारी और मॉक टेस्ट देते रहें। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द वीडियो।